हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक लोकल CRT टीवी किट जो मार्केट का चाइना किट कहा जाता है वो आप रिपेयर करके देखूँगा। तो दोस्तों ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है और सप्लाई देने का बाद इसका इंडिकेटर जल रहा है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि इसका EST सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसका EST सप्लाई 0 है, मतलब EST सप्लाई नहीं बन रहा है। रेजिस्टेंस का पहले तब भी वोल्टेज 0 है और जो वर्टिकल सप्लाई और डाइवर सप्लाई जिस डायोड से आउटपुट होता है ये भी वोल्ट 0 है। उसका बाद चलिए ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई जो डायोड है इसका पास 10.8 वोल्ट है, मतलब इसका पास वोल्टेज ओके है। और लास्ट में जो साउंड IC सप्लाई यहाँ पर वोल्टेज 15 वोल्ट है, तो मतलब नीचे दो पिन का वोल्टेज ओके है, ऊपर जो दो सप्लाई वोल्ट वो 0 है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि ये दो पिन वोल्टेज जो 0 है, दो आउटपुट सप्लाई वोल्ट, तो ये EST सेक्शन भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए ये जो दो रेजिस्टेंस है इसका लाइन का अंदर तो ओपन करके देखता हूँ। तो EST सप्लाई रेजिस्टेंस दोनों इसका अंदर है, तो दोनों रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको सप्लाई देके एक बार देखना पड़ेगा कि सप्लाई बन रहा है कि नहीं। मैं सप्लाई दे दिया। अभी EST सप्लाई कितना है? तब भी दोस्तों 0 है। और वर्टिकल सप्लाई कितना है? तब भी दोस्तों ये सप्लाई 0 है। उसका बाद चलिए रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई कितना है? ये 10 वोल्ट, तो दोस्तों ये लगभग ओके है। और साउंड IC सप्लाई 14.6 वोल्ट, मतलब ये नीचे पिन ओके वोल्ट है, बट ऊपर दो सप्लाई ये प्रॉब्लम है। इसका और एक रीज़न है ये वर्टिकल IC शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए सप्लाई को ऑफ करके क्या करना पड़ेगा, तो वर्टिकल IC का तीनों पिन को मैं ओपन कर दिया, दो पिन और इसका जो एक साइड तीनों पिन रहता है, ये तीनों पिन को ओपन कर दिया। ठीक है, क्यों ओपन कर दिया कि ये जो EST सप्लाई तो अभी ओपन है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये जो सप्लाई आउटपुट हो रहा है बीच में एक रेजिस्टेंस है, यह से सप्लाई जा रहा है वर्टिकल IC का ये 2 नंबर पिन पर, और यह से एक डायोड रहता है, ये डायोड से RX से सप्लाई जाता है ये ऊपर पिन पर। ठीक है, और मिडिल पिन इसका ग्राउंड है। तो तीनों पिन ओपन करने के बाद जब IC शॉर्ट होगा तो सप्लाई ज़रूर आएगा। IC पिन ओपन करने का बाद मैं सप्लाई दे दिया। अभी EST सप्लाई दोस्तों देखिए EST सप्लाई बन रहा है 130, और वर्टिकल IC सप्लाई देखिए 26.9, ये भी सप्लाई ओके हो गया। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 10.3 और साउंड IC सप्लाई 14.8, तो ये सब वोल्टेज ओके बन रहा है। तो इसका मतलब ये वर्टिकल IC शॉर्ट है, वर्टिकल IC को चेंज करना पड़ेगा, न्यू IC लगा के देखना पड़ेगा। चलिए मैं ये IC ओपन करने के बाद दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों वर्टिकल IC को ओपन किया, एक न्यू IC लगाया। अभी भी मैं सोल्डरिंग नहीं किया, तो मैं ये IC को सोल्डरिंग करूँगा। और दोस्तों ये पुराना वाला IC है 78040 वाला, तो मैं यहाँ पर 78041 लगाया, क्योंकि मेरे पास 78040 नहीं है। तो 78041 लगाया, तो ये IC का वोल्टेज और ज़्यादा हाई है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अच्छा करके सोल्डरिंग करने के बाद आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये IC को मैं सोल्डरिंग कर दिया। ठीक है, न्यू IC को सोल्डरिंग किया न्यू IC लगाने के बाद, और रेजिस्टेंस ये जो EST सप्लाई का मैं सोल्डरिंग कर दिया। अभी एक बार सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज अभी ड्रॉप होता है कि नहीं। EST सप्लाई अभी कितना है, तो प्रॉपर बन रहा है 113 वोल्ट। और वर्टिकल IC सप्लाई कितना बन रहा है 27 वोल्ट। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई कितना बन रहा है ये 10.8 वोल्ट। और साउंड IC सप्लाई कितना बन रहा है 15 वोल्ट, मतलब ये सब वोल्टेज अभी ओके है न्यू IC लगाने का बाद। तो अभी EST ऑन है कि नहीं है वो भी दिखाऊंगा। वर्टिकल IC का सप्लाई 26, और ये पिन का अंदर भी सप्लाई आना चाहिए जो 6 नंबर पिन 26, तो थोड़ा सा वोल्टेज डिफरेंस होता है। EST सप्लाई अभी 113, और
जो 180 लाइन का अंदर जो वोल्टेज डायोड का पॉजिटिव साइड पर वोल्टेज अभी 112.5 मतलब सेम वोल्ट है। तो मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। स्टैंड बाई से ऑन करने के लिए ये जो की का पॉइंट है आप इसी तरह टच करके देख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा पानी लिखो, 2 पॉइंट को टच करने के बाद स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। अभी दोस्तों देख सकते हो 171 ये जो बेसबोर्ड के अंदर सप्लाई जाता है ये आ गया और टीवी भी ऑन हो गया। थैंक यू दोस्तों।